हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक के बारे में बात करने वाला हूँ। यस बैंक के स्टॉक में लगातार पिछले 2 दिन से गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसमें तेजी बनती है, फिर गिरावट आ जाती है। जब फंड रेजिंग की खबरें आई थी उस टाइम पर इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसमें गिरावट का माहौल दिख रहा है पिछले 2 दिनों से। क्या कारण है इस गिरावट का और इस स्टॉक के अंदर कितनी मजबूती है आने वाले टाइम में, बिल्कुल फैक्ट के साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इस स्टॉक में अब आगे का क्या एक्शन होना चाहिए। या आप खुद से ही डिसाइड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को जानने के बाद में। इसके साथ ही कई एक अहम खबरें भी हैं जो एनपीए से जुड़ी हुई हैं और फंड रेजिंग से जुड़ी हुई हैं और डिफ़ॉल्ट से जुड़ी हुई हैं, जो फ्रॉड हुए थे पिछले, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम इनका कारोबार समझ लेते हैं। कल ये स्टॉक 14 रुपीज़ 40 पर अपनी क्लोजिंग देता है। लगभग इसमें 2% की गिरावट देखी गई थी एक दिन की शानदार तेजी के बाद में। इस स्टॉक ने 15 रुपीज़ का हाई बनाया था, 14 रुपीज़ 90 पर ओपनिंग करी थी एंड 14 रुपीज़ 35 का लो बना करके 14 रुपीज़ 40 पर क्लोज हुआ था। लगातार इसमें 2 दिन हमने गिरावट देखी है 1.5-2% के आसपास। अगर हम कारोबार की बात करें तो एज़ यूजुअल इसमें खरीदारी जमकर करी जा रही है, चाहे वो बीएसई हो चाहे एनएसई हो। अगर हम बीएसई की बात करते हैं तो लगभग 2 करोड़ शेयर्स के आसपास की हमने ट्रेडिंग देखी थी, जिसमें से 93 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई। हम कह सकते हैं लगभग 49% की डिलीवरी उठाई गई है। और अगर हम एनएसई में देखें तो लगभग 13.5 करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ था, जिसमें से लगभग 6.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 48% की। तो इसमें लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और हर कोई इस चीज़ को मान रहा है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में, जिस तरह से यस बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन कुछ ब्रोकर एजेंसीज, कुछ ऑपरेटर इतने ज़्यादा इसको लेकर के एक्टिव हैं कि इसकी अच्छी न्यूज़ेस कभी भी कर पाते हैं। जिस तरह से फंड रेजिंग की खबरें आई थी उसके ठीक नेक्स्ट डे खबर आती है निकल करके कि गौतम थापर विथ ₹466 करोड़ यस बैंक लोन फ्रॉड। ये खबर आज की है ही नहीं, ये खबर थी पुरानी, कम से कम 1.5-2 साल पहले की खबर है। जब राणा कपूर वाला फ्रॉड चल रहा था उसी टाइम की ये खबर है, क्योंकि उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। अगर मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं तो लगभग 515 करोड़ का लोन हुआ था, जिसमें से जब लोन लिया गया था, जिस चीज़ के लिए लोन लिया गया था उसमें सिर्फ 15 करोड़ रुपए ही खर्च किया गया। बाकी का पैसा खर्च नहीं किया गया उस काम के लिए जिसको कह करके लोन लिया था। उसके लिए उनकी प्रॉपर्टी वगैरह को सर्च किया जा रहा है सीबीआई एक्शन में, और उस खबर को इस तरह से हाईलाइट किया गया कि मार्केट में भी उसका हमें प्रभाव दिखा। इस तरह की खबरें निकाल के लाई जाती हैं अलग अलग तरह से, जबकि इनका नाम ऑलरेडी ही राणा कपूर के साथ में पहले भी कई केसेस में इन्वॉल्व रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी खबरें आई और शेयर मार्केट में यस बैंक पे प्रेशर पड़ा। लेकिन 10 जून को ये खबर आई है निकल करके कि फंड रेजिंग इनकी वाया डिबेंचर्स करी जाएगी, जैसा कि कई एक लोग ऐसा भी कहने लगे थे एफपीओ लॉन्च किया जाएगा और एफपीओ लॉन्च करके 10 रुपये 12 रुपये की रेट पर इसका एफपीओ आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसको पहले ही क्लियर कर दिया गया था। लेकिन यस बैंक में जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑपरेटर हमेशा एक्टिव रहता है और इसमें गिरावट को लेकर के नए नए रास्ते खोजते रहते हैं। इनके लिए मेन इशू जो यस बैंक का है, मैंने आपसे पहले ही बताया, वो एनपीए को लेकर के है। यस बैंक एनपीए के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है, हर जगह से एनपीए रिकवर करने के लिए जबरदस्त कोशिशों में लगा हुआ है कि एनपीए की रिकवरी हो जाए। उससे पहले मैं आपको एनपीए से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। यस बैंक ने अपना जो हेडक्वार्टर है उसको, जो रिलायंस इंफ्रा का पुराना हेडक्वार्टर था, उसमें मुंबई में शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल तैयारियां कस ली और वो बहुत ही जल्द कर लेंगे और उनसे उनकी जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी कटौती होगी। और ये एनपीए की रिकवरी के दौरान ही ये हेडक्वार्टर उन्होंने एक्वायर किया है रिलायंस इंफ्रा से, क्योंकि उन पर उनका काफ़ी ज़्यादा कर्जा था और लगभग ये 1200 करोड़ रुपए की उनका हेडक्वार्टर था, जिसको इन्होंने एक्वायर कर लिया और अपना हेडक्वार्टर बनाया है। तो यस बैंक हर तरफ से एक्टिव होकर के एनपीए के रिकवरी को लेकर भी काम करता हमें नजर आ रहा है। वीडियोकॉन का जो बैंकरप्ट घोषित हो गई थी 2017 के आसपास, उसको वेदांता ग्रुप जो है वो लेने की बातें कर रहा है और उसने एक ऑफर भी रखा है कि हम लगभग 3000 करोड़ में जो है वीडियोकॉन को ले लेंगे। वीडियोकॉन के ऊपर मैं आपको बता दूं, बैंक्स का लगभग 46,000 करोड़ रुपए बकाया है। वो अपने आप को बैंकरप्ट ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं और जो वेदांता ग्रुप की फर्म है ट्विन स्टार, वो इसको लेने की विचार बना रही है। उन्होंने इसके लिए ऑफर भी रखा है कि हम भाई खरीद लेंगे उसको।
लेकिन देखते हैं क्या होता है। उम्मीद तो नहीं है कि इतने सस्ते में ये कंपनी बिकेगी, लेकिन देखने वाली बात ये है कि लगातार यस बैंक के एनपीए को लेकर के हर जगह से एक्शंस आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। ये इसलिए वीडियोकॉन वाली खबर आई थी क्योंकि एनसीईआरटी ने उसके लिए अप्रूवल दे दिया था। यस बैंक में जो फ्रॉड वाली खबरें जबरदस्त दौड़ाई गई हैं 2-3 दिन, इसके लिए जो सीबीआई ने उन संपत्तियों को जब्त करने के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है, जो कि 466 करोड़ के लगभग घपले की खबर सामने आई है निकल करके। उसके लिए उन्होंने छापेमारी भी शुरू कर दी है कि भाई हमें हमारा पैसा चाहिए, और अगर पैसे की रिकवरी होगी तो उसमें यस बैंक के भी पैसे की रिकवरी होती हमें दिखाई देगी। क्योंकि मेन जो इशू है यस बैंक के साथ में, मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया है, एनपीए का है, और एनपीए को रिकवरी करने के लिए यस बैंक के एमडी प्रशांत कुमार हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने इस बार अपना टारगेट रखा था कि वो 5,000 करोड़ तक की अपने एनपीए की रिकवरी करेंगे इस बार। उन्होंने ये प्रोविजनिंग में इसीलिए दिखा करके लॉस को सामने रखा था, जिसको लोगों ने कहा था यस बैंक बंद हो जाएगा, यस बैंक डूब जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई भी बैंक इतनी आसानी से बंद नहीं होते हैं। बैंकों के मर्जर हो सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी बैंक्स बंद नहीं होते हैं। और यस बैंक को तो आरबीआई का सपोर्ट है, एसबीआई का सपोर्ट है। ये फंड रेजिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि फंड रेज करेंगे तभी बैंक के पास में पैसा आएगा, तभी वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे। इनको जो लॉस करने वाले बिजनेस थे, इन्होंने उसको भी बेचने का निर्णय लिया था, जिसको एक जीपीएल करके कंपनी है वो खरीद रही है लगभग 10,000 करोड़ में, जो म्यूचुअल फंड्स की इनकी कंपनी है, जिससे लगातार लॉस हो रहा था यस बैंक को। हयात होटल, उन्होंने क्या करा है, यस बैंक में उनके अकाउंट्स वगैरह थे, यस बैंक ने उनके अकाउंट्स को भी सीज कर दिया है, क्योंकि उनसे भी उनको पैसे की रिकवरी करनी थी, लेकिन वो पैसे का मतलब रिकवरी नहीं हो पा रही थी। इसके चलते उन्होंने यस बैंक ने अकाउंट सीज कर दिए हयात बैंक के, सारा पैसा उनका जब्त कर लेंगे। जहां तक उम्मीद दिख रही है कि आप या तो हमारा पैसा वापस करिए या फिर हम आपके अकाउंट सीज कर रहे हैं। और सिर्फ हयात होटल को वो बिजली का बिल और थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ वगैरह के चार्जेस को पे करने दे रहे हैं, बाकी कहीं भी वो पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते। यस बैंक को हम अच्छा कह सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट करके भी चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम के नज़रिए से अगर हम यस बैंक में काम करते हैं तो हमें आने वाले टाइम में यस बैंक से अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग 10 दिन 15 दिन का नज़रिया रखते हैं, उनके लिए यस बैंक मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि जब 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट हमें अच्छे दिखाई देंगे, तब यस बैंक में स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रांगनेस भी दिखेगी और तेजी भी नजर आएगी। और आपने खुद भी देखा है, जब यस बैंक का स्टॉक चलता है तो यस बैंक के स्टॉक को खरीदने का मौका नहीं मिलता है। 20% तक की सर्किट देखे जा सकते हैं। उसने पिछले कुछ दिनों पहले 13 रुपए का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बहुत लंबे टाइम तक साध के रखा था, और अब इसने 14.5 रुपए पर अपने आप को थोड़ा सा बांध के रखा है। ये 14 के नीचे जहां तक उम्मीद है जल्दी नहीं आएगा, जब तक कि किसी तरह की मार्केट में बुरी खबर नहीं फैलाई जाएगी। पिछले 1 साल में दोस्तों कोई 1 रुपए का भी फ्रॉड यस बैंक में देखने को नहीं मिला है। आप मेरी बात मत मानिए, और भी लोग आपको व्यूज देते होंगे कि यस बैंक को लेकर के हमारा ऐसा व्यूज है। आप यस बैंक को डेटा को देखिए, यस बैंक के परफॉर्मेंस को देखिए, तब डिसीजन लीजिए। यस बैंक आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन आप खरीद करके इत्मीनान से बैठिए। ये आपको अच्छे रिटर्न्स देगा लगभग 2 साल के नज़रिए से, अगर आप इसको खरीद करके चलते हैं। और ये 50-60 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है, लेकिन इट विल टेक टाइम, जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरी राय में आप यस बैंक को होल्ड करके चलिए। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।